स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट परिवार। पिछले वीडियो में हमने दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की वज्र गुणन विधि के बारे में आपको बताया था। आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की एक सबसे जो इम्पोर्टेंट टाइप है उस इम्पोर्टेंट टाइप के बारे में हम बात करेंगे। जैसे आपको सामने दिखाई दे रहा है 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2, 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। प्रश्न आपको दिया जाएगा एग्जाम में, तो प्रश्न में लिखा होगा कि दिए गए समीकरणों को रैखिक समीकरण में बदल करके फिर हल कीजिए। तो आपके सामने जो समीकरण दिए हुए हैं वो रैखिक समीकरण नहीं है, वो आप देख भी रहे हैं कि समय जो समीकरण आपको दिए हुए हैं वो रैखिक समीकरण नहीं है। आपको समीकरण जो दिए हैं उनको आपको रैखिक समीकरण के रूप में बदलना है। रैखिक समीकरण के रूप में बदलने के बाद में आपको अपनी विलोपन या प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके और फिर आगे प्रश्न को बढ़ाना है। तो देखिए इस टाइप के प्रश्नों को किस प्रकार किया जाए। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला काम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो आपको चर दिए हुए हैं उनको हम दूसरे चरों में बदलेंगे। जैसे x y है उसकी जगह हम p q a b किसी अन्य चर में चेंज कर देंगे। जैसे माना 1/√x बराबर p तथा 1/√y बराबर q रखने पर, यानी कि हमें यहाँ पे जो चर दिए हुए हैं वो √x और √y है। हम क्या करेंगे, इन चरों को, इस समीकरण को रैखिक समीकरण में बदलने के लिए इन चरों को हम कोई अन्य नाम देंगे। जैसे p और q दे दिया हमने, तो माना 1/√x बराबर p तथा 1/√y बराबर q रखने पर, यानी कि यहाँ पे 1/√x का मान p रखेंगे और 1/√y का मान q रखेंगे। अब आप ये देखेंगे कि यह नीचे √x क्यों लिया है अपन ने, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल सेम था, वो लेना था यहाँ पे। ये √y बिल्कुल सेम है, यहाँ ले लेंगे। तो इस भिन्न को हम p और q के रूप में रख रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2/√x है, तो √x आप यहाँ ले चुके हो तो यहाँ पे छोड़ देना उसको बिल्कुल। यहाँ √x ले चुके तो इसको हटा दीजिए, बचा 2 को p से गुणा करेंगे, 2p प्लस √y यहाँ ले चुके हैं, इसको हटा दीजिए, 3 बचा, 3 को q से गुणा करेंगे और बराबर 2। ये आपका पहला समीकरण बन गया रैखिक समीकरण। यहाँ 4p माइनस 9q बराबर -1, ये आपका दूसरा समीकरण बन गया। वापस ध्यान से देख लीजिए कि दो समीकरण आपको दे रखे हैं, 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2, 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1 है। ये दोनों समीकरण आपको दिए हुए हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, जैसा कि प्रश्न में लिख भी रखा है कि दिए हुए समीकरणों को रैखिक समीकरण में बदल करके हल कीजिए। यानी आपको दिख रहा है कि ये दोनों रैखिक समीकरण नहीं है, इसको रैखिक समीकरण में आपको बदलना है, फिर हल करना है। तो उसके लिए क्या करना है आपको जो यहाँ पे चर दिए हुए हैं x और y, इनको बदल करके कोई अन्य नाम देना पड़ेगा। p q दे दीजिए, a b दे दीजिए, कुछ भी दो नाम दे सकते हैं अलग अलग, और फिर आप इसको रैखिक समीकरण बना सकते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ माना 1/x तथा 1/y लिया है। 1/x जो है उसको p नाम देने वाले हैं और 1/y को क्या नाम दे देंगे, इसको q दे देंगे। यानी इसकी भिन्न को तो p नाम देंगे, इस वाली y वाली भिन्न को अपन q नाम देंगे। ठीक है, और ये भी थोड़ा ध्यान रखेंगे कि जैसे 1/√x वाली भिन्न है वो p होगी और 1/√y वाली जो भिन्न है उसको q बोलेंगे हम। अब यहाँ पे क्या करना है, जो √x आप यहाँ ले रखे हैं 1/√x, उसको इस प्रश्न में छोड़ दो, बाकी जो बच रहा है उसको p से गुणा कर दो। तो √x यहाँ ले रखे हैं, यहाँ अपन ने इसको छोड़ दिया, बचा 2 को p से गुणा किया, 2p प्लस √y है, यहाँ से छोड़ देंगे, 3 बचेगा, उसको q से गुणा करोगे, 3q बराबर 2। ये समीकरण फर्स्ट बन गया। इसी तरीके से 4p माइनस 9q और इक्वल में -1 आ जाएगा। ये सेकेंड समीकरण हो गया। अब क्या करना है आपको, अब आपको वही विलोपन या प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करना है। विलोपन से कर लेते हैं हम। तो देखिए, समीकरण फर्स्ट को 3 से तथा
समीकरण सेकंड को 1 से गुणा करके, देखिए इसको 3 से गुणा करेंगे तो यह 9 क्यों हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। असमान चिन्ह है तो असमान चिन्ह होने पर जोड़ते हैं, जोड़ने पर। तो देखिए इसको 3 से गुणा करेंगे, 3 गुणा 2 6 हो जाएगा, 6p, यहाँ 9q आ जाएगा और यहाँ 6 आ जाएगा। इसको 1 से गुणा करेंगे तो 4p, यहाँ 9q और यहाँ माइनस का 1। अब जोड़ दीजिए तो देखिए 6 और 4 हो गया 10p, 9 से 9 कैंसिल आउट, 0 हो जाएगा, 6 में से 1 घटाओगे 5, तो p का मान हो गया 5/10, यानी कि 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2 आ जाएगा। अब p के मान को आप किसी समीकरण में रख दीजिए तो लिख देंगे यहाँ पे p का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो देखिए 2 गुणा p का मान 1/2 लिख देंगे प्लस 3q बराबर 2, 2 से 2 कट गया तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 3q बराबर 2, तो 3q बराबर 2 माइनस 1। तो यहाँ पे अगर हम q की बात करें तो q का मान आएगा, 2 में से घटाओगे 1/3। तो इस तरीके से आपने क्या किया, दिए गए समीकरण को रेखिक समीकरण में बदल दिया, और रेखिक समीकरण जब आपके पास आ गए थे, पहला दूसरा रेखिक समीकरण आ गया, इन रेखिक समीकरणों की सहायता से हमने चर p और q का मान ज्ञात कर लिया विलोपन विधि से। यहाँ तक हमको करना है। अब आगे क्या करना है वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये तो विलोपन विधि से किया है जो हम पहले भी सीख चुके हैं पिछले वीडियो में, तो ये सिंपल है। एक ये लाइन समझने वाली थी जो हम समझ चुके हैं यहाँ पे। अब आगे देखिए, x और y का मान किस तरीके से निकाला जाएगा। देखिए, चूंकि 1/√x जो था उसको हमने p तथा 1/√y था उसको हमने q रखा था, इसलिए 1/√x बराबर p का मान हमारे पास आ चुका है 1/2, यहाँ 1/2 रख देंगे, तथा 1/√y बराबर q का मान आ चुका है हमारे पास 1/3। देखिए, दिए गए दोनों समीकरणों को रेखिक समीकरण में बदल करके हमने p और q का मान प्राप्त कर लिया था, और p और q का मान अब हमको क्या करना है, p और q के स्थान पे रखना है। क्योंकि 1/√x को p माना था, 1/√y को q माना था, p की वैल्यू जो है वो रख दिया हमने 1/2 और q की वैल्यू भी हमने रख दी है। अब करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वज्र गुणा, √x को 1 से गुणा करोगे √x बराबर 2 तथा √y बराबर 3। अब ध्यान दीजिए, हमें x का मान निकालना है, इसके लिए रूट हटाएंगे, तो रूट हटाएंगे तो इस पे क्या लग जाएगा, स्क्वायर, तथा यहां से रूट हटाओगे तो इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। तो x बराबर 2 का वर्ग होता है 4 तथा y बराबर 3 का वर्ग होता है 9। तो इस तरीके से हम यहाँ पे x और y का मान निकाल सकते हैं। दो चर वाले रेखिक समीकरणों में बदलेंगे। 2 समीकरण आपको दिए गए हैं, उन दोनों समीकरणों को 2 चर वाले रेखिक समीकरणों में बदलोगे। उसके बाद में आपने 2 चर वाले रेखिक समीकरण में बदल दिया, p और q का मान निकाल लिया है। उस p और q के मान को कहाँ रख देंगे, जो शुरू में हमने 1/√x बराबर p माना था, 1/√y बराबर q माना था, तो p और q का मान इस तरीके से वहाँ पे रख दिया जाएगा। और फिर जब हल करेंगे तो हमें x और y का मान मिल जाएगा, x और y की वैल्यू मिल जाती है। इस तरीके से इन प्रश्नों को हल करना है।